नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या गांव से देख रहे हैं। बिहार को मोदी सरकार का तोहफा, 19 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2135 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2135.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे राज्य के 30,000 छात्रों को लाभ मिलेगा और बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 35 हो जाएगी। बिहार के आयोगों में खाली पदों को भरने की तैयारी, मिशन मोड में नीतीश सरकार। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के विभिन्न आयोगों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। बिहार युवा आयोग, सूचना आयोग, तकनीकी सेवा आयोग सहित कई अन्य आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा, कर्मचारी चयन आयोग और बीपीएससी जैसी संस्थाओं के माध्यम से हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चलेगी। बिहार सरकार के फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने 50% लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद बिहार को केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपए का इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि मिलने की उम्मीद है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जल्द ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए लगभग 40,000 रिक्तियां आने की संभावना है। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और लोगों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित, आधार को लेकर भी अहम नियम जारी। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए परीक्षा CBT 1 की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने आधार को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की है। बिहार में गरीब परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बिजली खर्च को कम करना चाहते हैं। समस्तीपुर 1 करोड़ घरों तक सोलर पैनल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चली सरकार अब ऊर्जा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने की पहल शुरू कर दी है। समस्तीपुर जिले के पटेल मैदान में 17 फरवरी को होने वाले सोलर मेला को लेकर इस क्षण का गवाह बनेगा। इस मेले का आयोजन NBPDCL के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बिहार में उच्च शिक्षा का विस्तार, 1 जुलाई से 213 नए डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। बिहार में 1 जुलाई से 213 नए डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। ये कॉलेज उन प्रखंडों में खुलेंगे जहां पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। शुरुआत में कला संकाय के मुख्य विषयों की पढ़ाई होगी, बाद में विज्ञान और वाणिज्य भी शामिल होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने भवनों के चयन और शिक्षकों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए हैं। साथ ही UGC मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सीतामढ़ी ने बिहार के सभी जिलों को पीछे छोड़ा। DM रिची पांडे ने लॉन्च किया अनोखा पोर्टल, अब मोबाइल से होगी शिकायत। सीतामढ़ी में DM रिची पांडे ने जिला जन शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया, जिससे नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये डिजिटल बिहार की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। गेट्स फाउंडेशन ने बिहार के विकास के लिए बढ़ाया सहयोग, स्वास्थ्य तंत्र होगा मजबूत। बिहार सरकार और गेट्स फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और ग्रामीण विकास में तकनीकी सहयोग के लिए अपनी साझेदारी को अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया है। ये समझौता अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य बिहार के स्वास्थ्य तंत्र को संस्थागत रूप से मजबूत करना है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कला एवं संस्कृति विभाग के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने आज बिहार विधानसभा में लगभग 400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राज्य की कला, शिल्प और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने इस बजट के दौरान बताया कि इसके माध्यम से अब विलुप्त होती कलाओं के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। वहीं फिल्म निर्माण और पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन का एक व्यापक खाका भी तैयार किया गया है। नीतीश सरकार से सवर्ण आयोग ने कर दी बड़ी सिफारिश, भूमिहीन सवर्ण परिवार को मिले 5 डिसमिल जमीन, सवर्ण सियासत का नया दांव। उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग यानी सवर्ण आयोग ने जिलाधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के सभी पात्र गरीबों को 100% प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, अधिकारियों को सख्त आदेश, अब नहीं चलेगी कोई ढिलाई, इन लोगों को खाली करनी होगी जमीन। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक ढिलाई से राज्य के हित प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। बिहार में कानून का राज, अपराधी रोज छोड़ रहे राज्य, राबड़ी देवी ने किया पलटवार। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि राज्य में सुशासन और कानून का राज है और अपराधी रोज बिहार छोड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पीएमसीएच में अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन होगी खून की जांच, डॉक्टरों की कमी की वजह से लिया गया फैसला। पटना के पीएमसीएच में कई महत्वपूर्ण ब्लड जांचें अब सप्ताह में केवल 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार होंगी। इससे मरीजों को इलाज में देरी और आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों को। अस्पताल अधीक्षक ने इस मामले की समीक्षा कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। 17 फरवरी से बिहार बोर्ड और सीबीएसई 10वीं परीक्षा, समय पालन जरूरी, बिना तनाव करें रिवीजन। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2026 तक होगी। इसी दिन से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा भी शुरू होगी। छात्रों को समय पर केंद्र पहुंचने, एडमिट कार्ड साथ रखने और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विशेषज्ञों ने तनाव मुक्त रहकर योजनाबद्ध रिवीजन, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने के सुझाव दिए हैं। करदाताओं को बड़ी राहत, ओटीएस में पूरी ब्याज जुर्माना माफी, 5511 होल्डिंग नंबर अपडेट। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की है, जो 28 नवंबर से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके तहत लंबित संपत्ति कर पर 100% ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। अब तक 5511 करदाताओं ने स्वनिर्धारण कराया है। ये योजना आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सहित सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू है, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। पीयू छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी सिर्फ 4 समर्थकों के साथ कर सकेंगे प्रचार, परिचय पत्र साथ रखना होगा जरूरी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब प्रत्याशी और उनके 4 समर्थक ही प्रचार कर सकेंगे। सभी के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। महिला कॉलेजों में अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। आचार संहिता उल्लंघन पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। 30 करोड़ की लागत से 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगा, जून 2027 तक तैयार होगा। गया जी के अनुग्रह नारायण मदद मेडिकल कॉलेज में 30 करोड़ की लागत से 100 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है। जून 2027 तक तैयार होने वाला ये यूनिट गंभीर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर और त्वरित इलाज प्रदान करेगा। इससे पटना रेफर करने की आवश्यकता कम होगी, दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत उपचार मिलेगा और मगध क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। नेपाल से सीधे जुड़ेगा श्रावणी मेला, अगवानी सुल्तानगंज पुल के रास्ते बनेगा बैद्यनाथ पशुपतिनाथ कॉरिडोर। बिहार सरकार सुपौल से बांका तक 225 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रही है। ये कॉरिडोर सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के रास्ते नेपाल के काठमांडू तक जुड़ेगा, जिससे श्रावणी मेला के कांवरियों की यात्रा सुगम होगी। लगभग 8000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मार्ग बैद्यनाथ धाम और पशुपतिनाथ मंदिर को जोड़ेगा। मार्च के बाद जमीन खरीदना महंगा होगा, बिहार में एमवीआर रिवीजन तेज तैयारी। मार्च के बाद बिहार में जमीन खरीदना महंगा हो सकता है, क्योंकि भू निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर बढ़ाने की तैयारी में है। एमवीआर बढ़ने से निबंधन शुल्क में वृद्धि होगी, जिससे खरीदारों पर सीधा वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि इससे सरकारी राजस्व बढ़ेगा। बिहार में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, सम्राट चौधरी का एनकाउंटर थ्योरी पर जोर। 2025-26 में एसटीएफ का एक्शन 300% बढ़ा। बिहार की नई नीतीश सरकार में गृह मंत्री का पद संभालते ही सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर थ्योरी को अपनी मुख्य रणनीति बनाया है। यही कारण है कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 और 2026 के शुरुआती महीनों में पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई है। 2050 तक ऐसा होगा बिहार, आईआईटी पटना की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जिस बिहार की पहचान उसकी कलकल बहती नदियों से थी, आज वही प्रदेश प्यासा होने की कगार पर खड़ा है। आईआईटी पटना की ताज़ा रिपोर्ट ने भविष्य की जो तस्वीर दिखाई है, वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है।
अगले 25 साल बाद बिहार की धरती पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि 2050 तक राज्य जल संकट की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने दीर्घकालिक जल प्रबंधन, नदी पुनर्जीवन और गंगा जल जैसी योजनाओं पर जोर दिया, साथ ही अंधाधुंध दोहन रोकने की अपील की। पप्पू यादव ने जेल से रिहाई के बाद बिहार सरकार और एसएसपी पर लगाया बड़ा आरोप। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बेऊर जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने बिहार सरकार और पटना के एसएसपी कार्तिकेश शर्मा पर कड़ी टिप्पणियां की। पप्पू यादव ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या की साजिश रची गई थी और सवाल उठाया कि क्या केवल उनका बेल टूटा है, और कहा कि वे नीट छात्रा मामले की लड़ाई जारी रखेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पुलिस की छापेमारी। सीएम नीतीश के बेटे पर लगाया ये आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर गंभीर आरोप लगाने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पटना के शंभू हॉस्टल में जहानाबाद की एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में अमिताभ दास पर भ्रामक पोस्ट डालने का आरोप है। पीएम गतिशक्ति योजना से बदलेगा बिहार का हवाई नक्शा, सुल्तानगंज बनेगा नया हब। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम गतिशक्ति के तहत बिहार के एयरपोर्टों को रेल, सड़क और जल परिवहन से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में माल ढुलाई को तेज करना, आपातकालीन विमान सेवाओं को मजबूत बनाना और हवाई पट्टियों को लॉजिस्टिक हब में बदलना है। बिहार में जमीन के पुराने दस्तावेज जून महीने से कर सकेंगे डाउनलोड, ऑफिस का चक्कर खत्म। बिहार में जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज और रजिस्ट्री के पेपर के लिए ऑफिस का चक्कर लगाने का झंझट खत्म होने वाला है। जून महीने से पुराने दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर घर बैठे ही पुराने दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। एक्शन मोड में सीएम नीतीश। चनपटिया से लेकर सकरी तक की मिलों का खुलेगा ताला, आदेश जारी। नीतीश कुमार ने बिहार की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। इससे गन्ना किसानों को फायदा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। 7 निश्चय 3 के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना पर तेजी से काम करने को कहा गया है। मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ओम बिरला को भी जाना पड़ेगा। विपक्ष कर रहा ऐसी तैयारी। संसद में मार्च में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार बढ़ती तय मानी जा रही है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। चांदी 2 दिन में 24,000 रुपए सस्ती हुई। 1 किलो चांदी 2,42,000 रुपए पर आई। सोना आज 2,885 रुपए गिरकर 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के दाम में आज गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर आ गई है। इससे पहले ये 2,59,133 रुपए किलो थी। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 16 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है एक्टिव। जानिए बिहार के मौसम पर कैसा पड़ेगा असर। बिहार में ठंड को लेकर मौसम सामान्य बना हुआ है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो 16 फरवरी को हिमालयी इलाके में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ 92 के साथ।